बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई भी आखिरी दौर में है। सियासी वार पलटवार के बीच सियासत के केंद्र में है बिहार की 243 सीटों पर करीब 18% मुस्लिम वोट बैंक। इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव है जो एमवाई समीकरण की पुरानी दीवार को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए भी दावा कर रहा कि मुस्लिम अब विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन इन सबके बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में है। वो चाहते तो थे कि महागठबंधन का साथ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तर ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी 4 का जवाब 24 से देने की बात कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी सीमांचल में ताल ठोक रहे हैं। वहाँ कुल 24 सीटें हैं। 2020 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आरजेडी ने 4 विधायक तोड़ लिए। तेजस्वी से मिले उसी जख्म का हिसाब बराबर करने के लिए ओवैसी इन दिनों ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल को सियासी प्रयोगशाला बनाया है, जहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में फैला सीमांचल 24 विधानसभा सीटों को समेटे है। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, सीपीआई-एमएल को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। ओवैसी की एमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो क्या इन्हीं मुस्लिम वोटों को हथियार बनाकर ओवैसी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं? बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने की हुंकार भर रहे हैं। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। तो क्या सीमांचल की सीटों पर एमआईएम का प्रभाव आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकता है? क्या तेजस्वी को ओवैसी की खुली चुनौती के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे की चाल है? वैसे तो पूरे बिहार में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। 11 विधानसभा सीटों पर करीब 40% मुस्लिम वोटर है। सीमांचल के अलावा दूसरे इलाकों में भी ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुसलमानों के सियासी आत्मसम्मान का नैरेटिव कर रहे हैं। आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ओवैसी एमआईएम को वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के सवालों को सियासी मंच पर लाता है। उनका सीधा टारगेट उन मुस्लिम वोटर्स पर है जो आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों से निराशा महसूस करते हैं और अपनी अलग लीडरशिप चाहते हैं। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूकना चूर कर देंगे। कि हम पैदा इसलिए हुए
कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। जारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया? फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। ओवैसी के हुंकार के बीच सियासी तीर भी चलाए जा रहे हैं। बुरकानशीब वोटर्स की पहचान की मांग के बीच चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से जांच करवाने की बात कही है। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। पिछले चुनावों में महागठबंधन को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा लगभग 77% मिला था। तेजस्वी यादव इसको किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहेंगे क्योंकि ये उनकी सियासी ताकत की चाबी है। ऐसे में सवाल है, क्या ओवैसी का तूफान तेजस्वी के स्कोर वोट बैंक को उड़ा कर ले जाएगा या फिर तेजस्वी इस वोट बैंक को बरकरार रखकर संघर्ष देने में कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अब मेरी रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय। अब कौन नादान है, कौन दानिशमंद हैं, यह तो बिहार की जनता तय करेगी और पूरे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है जिसको हम बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं और बिहार में परिवर्तन के लिए लोग वोट करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा है जहां अफसरशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी, लोकशाही होगी, जनता का काम होगा और नौकरियां दी जाएंगी युवजन को और बेरोजगारी पर मुकम्मल चोट होगी, स्थायी नौकरी मिलेगी। ये संविदा राज को हम खत्म करेंगे और जो किसान हैं उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, नकली यूरिया नहीं होगा वहां पर, और जो वहां पर सर्वे के नाम पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर जगह घुसखोरी है और पेपर लीक से लोग त्रस्त हैं। इसलिए इस चरमराती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे और उन लोगों से भी जरा जाकर पूछा जाए जो लंबे समय से जिनके घर के चिराग बुझते हैं और उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तो उन लोगों के पास जाएंगे तो वो सारे के सारे लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, हमने मानदेय बढ़ाया, चाहे वो आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, उनके लिए हमने कोशिश की। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधि, टोला सेवक, मोहल्ला से लोग जो लोग जुड़े हुए थे, तालीमी मरकज से, सबको, विकास मित्र को। जयंत भाई, आपने करीब 1.5-2 मिनट सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहना भी चाहिए। 1.5-2 मिनट करीब आप पार्टियां यही कहती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहना भी चाहिए। 1.5-2 मिनट करीब आपने बोला। बिहार की जनता ने आपको सुना, आपकी बातों पर कितना भरोसा करेगी नहीं करेगी वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला भाई, और सवाल का जवाब यह नहीं मिला कि आपने पिछली बार डिच किया था ओवैसी को। 5 जीते थे, 4 लेकर चले गए, वो कह रहे हैं 4 के बदले 24, और वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ये आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोगों की पार्टी ने हमेशा से मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सियासत की है और उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए यूपीए में भी जो सरकार बनी हमारी, तो 2 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री हमारी ओर से थे, अली अशरफ फातमी साहब और तस्लीमुद्दीन साहब। यूनाइटेड फ्रंट में भी वो गृह राज्य मंत्री थे, तस्लीमुद्दीन साहब। 2010 में जब हमारे 22 विधायक थे कुल पूरे बिहार में, तब भी 7 मुस्लिम विधायक हमारी ओर। नहीं, वो सब छोड़िए। इस बार के चुनाव में ओवैसी बार-बार कह रहे हैं कि भाई हमसे गठबंधन कर लो, हमसे गठबंधन कर लो। आपके नेताओं के घर तक ढोल नगाड़ा लेकर अख्तरुल ईमान पहुंच गए, आप भाभी नहीं दे रहे हैं। डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी की ओर पूरी तरीके से ना शिफ्ट हो जाए? आपकी क्या, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों ओवैसी से किनारा? मुस्लिम लीडरशिप आप चाहते हैं? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि कोई भी सियासत और कोई भी गठबंधन
सड़क पर नहीं हुआ करता है, ढोल पिपू बजा के नहीं होता, टेबल टॉक होता है। हाँ। और संजीदा सियासत करने वाले लोग इस बात को समझते हैं। हाँ। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो 2015 में भी हमारे 12 एमएलए मुस्लिम जीत कर आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वित्त मंत्री बने। 2020 में भी हम लोगों ने 19 मुसलमानों को टिकट दिया, और फिर उसमें मैंने 2010 में भी हम लोगों ने जो हमारी ओर से आपको बताया कि 7 मुस्लिम विधायक जीते। हाँ। तो हमारी ओर से कभी भी नुमाइंदगी में कहीं कोई कमी नहीं होती। ठीक, मैं समझ गया, समझ गया। जानते हैं कि लालू प्रसाद जी, जयंत भाई, मैं समझ गया। शादाब चौहान आपको लाता हूं। निरपेक्षता की राजनीति करते हैं। शादाब चौहान ये कह रहे हैं हक है कि मुस्लिम लीडरशिप देनी होगी तो हमारी पार्टी में आ जाओ। आप होते होंगे मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सीधी सी दो टूक है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कर लो कर लो कर लो। छोड़ दीजिए भाई। राकेश भाई, इसी अहंकार के संबंध में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि आप बाद में ना कहिएगा कि आपका वोट चला गया और जो तेजस्वी यादव जी का वोटर है वो बीजेपी की गोद में बैठकर पानी फल खा रहा है। हमने 6 सीट मांगा, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खोल रहे हैं। और हमारी डिमांड क्या? हम लगातार 11 सालों से बिहार में कार्य कर रहे हैं और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, एएमयू किशनगंज, वहां के इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर के हम ये विषय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, और हमने 5 सीट जीता है। 2020 में कितनी आरजेडी को सीट मिला था? हम सीमांचल में आपसे बड़ी पार्टी हैं, आपने हमारे 4 विधायक तोड़ा, फिर भी हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सब कुछ त्याग करके आपसे गठबंधन का खुलेआम ऑफर दिया। पिछली बार भी प्रयास किया, लेटर लिखा, लेकिन इन्होंने अफवाह फैला दी। इस बार हमने पब्लिक डोमेन में जाकर के भी कहा, खुलेआम कहा, हम सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग हमको अछूत समझते हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। लेकिन जब कुर्मी, सैनी, कुशवाहा, मल्ला, राजभर, निषाद सबका नेता होगा, एलजेपी के जो पारसनाथ जी हैं, उनको आप सीट देने तैयार हैं। लेकिन हम इतने खराब हो गए, 19% आपका गुलाम होगा सियासी। अब ये नहीं चलने वाला है सर। आप बताइए कि कौन सा अहंकार है आपको? ठीक है शादाब, वो जयंत जिज्ञासु इशारा भी कर रहे हैं। जयंत बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। आप कह रहे हैं और बार बार चुनावी मंचों से बात हो रही है, हमको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, 5 जीते थे, 4 उड़ाकर लेकर चले गए। अब शादाब, वो जयंत जिज्ञासु इशारा भी कर रहे हैं। जयंत बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। आप कह रहे हैं और बार बार चुनावी मंचों से बात हो रही है, हमको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, 5 जीते थे, 4 उड़ाकर लेकर चले गए, 4 के बदले 24, 4 के बदले 24। तो शादाब 4 के बदले 24 कर देते ना, क्यों गठबंधन के लिए रो रहे हैं आप लोग? दिखाइए अपनी ताकत। बिल्कुल राकेश जी, बिहार की नहीं जयंत, आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए। बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और रही बात 4 का 24, वो तो जवाब देंगे पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मुसलमान और दलित जवाब देगा, क्योंकि मुसलमान और दलित बैरिस्टर ओवैसी साहब को राष्ट्र संपत्ति के समान मांगता है। और ये राष्ट्र संपत्ति का नहीं शादाब, आप अपनी नेता की बड़ाई करिए, महिमा मंडन करिए, राष्ट्र संपत्ति बताइए, जो बताइए सब ठीक है, हर पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, यूपी में आपके उन्हीं नेता को कितना लोगों ने संदेश दिया, सियासी क्या संदेश दिया, वो आपको बहुत सारी बातें पता है। कहां कितनी जमानत जब्त हुई, नहीं हुई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। सभी दल नहीं, हमने शुरुआत की है। बीएसपी को कितना वोट मिलता था? बीजेपी के तो मतलब 4 का बदला 24 में है, मतलब 4 के बदले 24 सिर्फ डराने के लिए है कि किसी तरीके से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन कर लें, सिर्फ डराने के लिए नारा है। नहीं, डराने के लिए नहीं, हम ये कह रहे हैं बाद में मत रोइएगा कि मेरी चॉकलेट छीन ली, मेरी टॉफी छीन ली, मैं तो हार गया, ये फला की बी टीम है। अब बीजेपी को अगर कोई कामयाब करेगा वोटों के बंटवारे के लिए जयंत जी जिम्मेदार होंगे, आरजेडी जिम्मेदार होंगे। चलिए जयंत जिज्ञासु आ जाइए, रोना नहीं, वोटों का बंटवारा आप लोग जिम्मेदार। और अभी से शादाब कह रहे हैं कि नतीजा क्या आने वाला है, 14 नवंबर भूल जाइए। देखिए राकेश जी, हमारी पार्टी हर जाति मजहब को साथ लेकर चलती आई है लालू जी के जमाने से। कितने विधायक हैं? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे गठबंधन करेंगे, शादाब से नहीं करेंगे। आपने पशुपति पारस की पार्टी का गठबंधन हम लोगों ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पार्टी का विलय कराएंगे आप, पशुपति पारस जी की पार्टी का विलय कराएंगे आप, उनको चुनाव लड़ने के लिए मना करेंगे। हमने सेंटर खोला और जिनकी सारी उम्मीद है पार्टी में थे
तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज भाई को मंत्री बनाया 2022 में। हम लोगों ने शमीम साहब को मंत्री बनाया। हम लोगों ने इसराइल मंसूरी, जो अपने समाज के इकलौते विधायक पूरे भारत में, उनको मंत्री बनाया। और जो शाहनवाज भाई AIMM की टिकट पर चुनाव जीत कर आए तो राजद के ही रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब वो तो राजद में ही थे। और हम कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आप पशुपति पारस जी की पार्टी का विलय कराने वाले हैं, मुकेश सैनी जी की पार्टी का विलय कराने वाले हैं क्या? 2015 में चुनाव ये लड़े सारा फॉर्मूला ठेकेदार मुसलमान होगा। मैं आपका गुलाम नहीं हूं सर। और 2020 में मैं आपका गुलाम नहीं हूं। आपने हमारे 4 विधायक चोरी किए, बीजेपी आपके विधायक ले गया, तो बोलते लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब आपने हमारे विधायकों को खरीदा तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? 2015 में 10 में 10 ने जीत दर्ज क्या होस्ट की। ट्रेडिंग नहीं थी तब? सबसे ज्यादा 16 महिलाओं को हमने उतारा, 16 में 7 ने जीत दर्ज की। हम कह रहे हैं कि नुमाइंदगी हर जाति समूह का, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं की पार्टी का विलय कब कराने वाले हैं? जदयू ने 18 को उतारा, हमने 24 अति पिछड़े को टिकट दिया था। राकेश भाई मुझे 10 सेकंड दीजिए। बिहार में पहली, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं 10 सेकंड शादाब आपको, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। मंडल जी को, शादाब जल्दी से। हम लोगों की पार्टी तो ए टू जेड की राजनीति करती है। जयंत जी ने सारे मशवरे, सारे फॉर्मूले मुझे समझाए। सब जगह अरे इनको चुप करा लीजिए। हाँ जयंत भाई सुन लीजिए, शादाब को सुन लीजिए। जयंत भाई ने सारे फॉर्मूले मुझे समझाए। फिर बोलना शुरू कर दिए जयंत भाई। जयंत भाई ने सारे फॉर्मूले मुझे समझाए। मुकेश सैनी जी से कहेंगे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें या चुनाव न लड़े, हम उनके समाज को प्रतिनिधि देंगे। क्या पशुपति पारस जी को ये बात कहेंगे? सिर्फ मुसलमानों को राजनीति का छूत बनाने के लिए, अपना सियासी गुलाम बनाने के लिए, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को कमजोर करने के लिए आप इस तरह की बेबुनियाद बातें। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। जयंत और शादाब हो गया, आगे बढ़ता हूं। जगदीश शर्मा, आप मुसलमानों को सियासी गुलाम आप और आरजेडी मिलकर बना रहे हैं, ये 2 टूक कह रहे हैं शादाब चौहान। देखिए राकेश पांडे जी, समस्या बड़ी गंभीर है, इसको कोई समझ नहीं रहा। चुनाव में बिहार चला गया है। एक IBN चैनल के न्यूज बड़े पत्रकार ने चुनाव आयोग से पूछा कि राहुल गांधी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? चुप हो गए कि हम किसी आरोप का जवाब नहीं। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। और समस्या बिहार में बहुत गंभीर है। एक सीट पर एक घर में 200 वोट नकली हैं। जो मरे हुए उनकी भी वोट है, और जो कई लोग कैसे जो जिनके बाप का नाम एक है। आप हार गए आज से ही जगदीश शर्मा, कम से कम कंधे तो स्ट्रांग रखिए भाई। चुनावी समर है, अभी तो चुनावी लड़ाई ढंग से शुरू भी नहीं हुई, अपने कंधे कम से कम अभी तो टाइट रखिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। अभी से आपके कंधे ढीले होने लगे। वोट चोरी कर जब बीजेपी चुनाव वर्ष की वजह से जीतेगी, मतलब क्या? चलिए ठीक है। अब जगदीश शर्मा, मैं आपसे क्या ही सवाल पूछूं? जगदीश शर्मा, आप आज से ही कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके जीतेगी। आप ये मान लिए कि बीजेपी जीत रही है, पूरा बिहार खिलाफ। आप ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हम जीत जाएंगे। अब ये जयंत जिज्ञासु और उनकी पार्टी को विश्लेषण करना है कि ऐसी कांग्रेस आपकी कितनी मजबूत साझेदार हो सकती है कि वो आज से हार मानकर चल रहे हैं, उनके कंधे ढीले पड़े हैं। विजय शर्मा, आप लोग ये परिस्थिति देखकर खुश हो रहे होंगे? के खिलाफ लड़ाई लड़ो। आऊंगा जयंत भाई, रुक जाइए, एक बार सब लोग बोल लें, आपका रिजल्ट हार नहीं होगा। ठीक है जगदीश शर्मा, प्लीज, हो गया। आप पहले ही हार मान रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे। राकेश जी, मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ राकेश जी, ये सब मुसलमानों के रहनुमा बनने की लड़ाई है। कैसे गला काट लड़ाई चल रही है। आपने देखा किस तरह से टीवी के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के किस तरह से मुसलमानों का नेता बनने की है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों ना हम मुसलमानों के नेता बन जाए, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इतने टिकट दिए मुसलमानों के। यहाँ विकास की बात कोई नहीं कर रहा। विकास की ना बात ये करेंगे, ये परिवारवाद की बात करेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करेंगे। आपने देखा होगा तेजस्वी जी ने कैसे कहा था, वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल था कि हम कचरे के ढेर में डाल देंगे। ये इनकी तुष्टिकरण राजनीति। और जगदीश जी ने तो एक कदम आगे बोल दिया, इन्होंने तो अपनी हार स्वीकार कर ली। अरे आप मुझे बताइए जगदीश जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, SIR पे आपने कितनी आपत्ति दर्ज कराई है? अभी फाइनल लिस्ट पे सारे BLOs को लिस्ट जारी कर दी गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और आप यहाँ
खुद रहे मान रहे हो। थे। तो मैं आप कहता जरा था एक ईओ तथ्य हटाओ, तो देश लेकर आइए। बचाओ। ऐसे आज झूठे पूरा आरोप देश लगाने करा से है। टीवी के अब ऊपर तो थोड़ी आप नकली वोट जीत का जाओगे। सवाल आएगा और भाई। तेजस्वी जी और राहुल जी के अंदर भी लड़ाई जारी है, मुसलमानों के नेता बनने की, क्योंकि आपने देखा है 85 के बाद में 40 साल हो गए कांग्रेस को राज गए हुए, क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक था उस पे डाका मार लिया तेजस्वी जी ने। तो इनके पार्टों की लड़ाई आपस में हो रही है। तो ये आज जो तस्लीमुद्दीन का नाम ले रहे हैं, वो आपराधिक छवि वाला आदमी, कितने आपराधिक केस थे, उसको ये सेंटर में मिनिस्टर बनाने का काम करते आज यदि सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, तो देश का विकास कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा? ये विकास की एक बात नहीं करते हैं, एक बात करते हैं मुस्लिमों की, मुस्लिमों को वहां हो गया, मुस्लिमों को, अरे भाई सारे समाज, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करो। ठीक है जगदीश जी, एक आपको सर फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, अभी एसआईआर से आगे निकल जाइए, जाइए जनता के बीच में जो कहना है वो कहिए, इसलिए कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का काम है। आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है आप वो जाहिर करिए, नोटिस मिले आइए, कंप्लेन करिए, लेकिन फाइनल लिस्ट पर आपका एक कंप्लेन नहीं और उसके बाद आकर टीवी चैनल पर आकर आप कहेंगे कि चोरी हो गई, तो जनता को तय करने दीजिए। जयंत जिज्ञासु माना यह जा रहा है कि आप लोग ओवैसी से इसलिए नहीं गठबंधन कर रहे कि एक तो आपका मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा ये कि कहीं बिहार में ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता या अख्तरुल ईमान वो मुसलमानों के बड़े नेता ना बन जाए, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत भारी नुकसान है। हुसैन साहब का नाम शायद नहीं सुना है, उनका काम नहीं सुना है। कर्पूरी जी के समय में हेल्थ मिनिस्टर थे और हम लोग के समय में अल्पसंख्यक आयोग के सभापति थे, और राबड़ी जी के समय में लंबे समय तक विधान परिषद के सभापति थे। ठीक। हमारे यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसे लोग रहे हैं जो कर्पूरी जी के साथ राजनीति की। हमारे यहाँ अली अशरफ फातमी साहब जैसे लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को कहीं और से क़यादत की जरूरत नहीं है। और आप जिन तस्लीमुद्दीन साहब का नाम वो साथी ले रहे थे, वो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तो इसलिए हमको फक्र है अपनी मुस्लिम लीडरशिप पर। हमारी पार्टी के नहीं अब आ गया, पार्टी के अंदर हमें फक्र है परिमल जी हमें फक्र है अपनी मुस्लिम लीडरशिप पर, यानी मुसलमानों को अगर पॉलिटिक्स में आना है, अगर आगे बढ़ना है तो आरजेडी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अगर वो दूसरी किसी पार्टी में है तो किनारे हो जाइए। समाजवाद को जीने वाले लोग, देखिए राकेश जी, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है, आरजेडी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस है। हम लोग जाति या धर्म, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की जो है या नौमी फेल तेजस्वी जो भी नई लीडर है उनकी है, वो जाति या धर्म को चुनावी इकाई के रूप में यूज करती है, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जाति को, धर्म को विकास के इकाई के रूप में आइडेंटिफाई किया। राजद ने लंबे समय तक माई के आधार पर, मुस्लिम और यादवों के आधार पर 15 वर्षों तक पति पत्नी का आतंकराज बिहार में कायम किया। और इन लोगों ने क्या किया बतला दें कि रोस्तों में महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक मॉडल दिया था, जिससे 5 विकास की 5 अवस्था थी, जो न्यूनतम अवस्था थी उसको ट्रेडिशनल स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। वह अवस्था होती है जब समाज धार्मिक और जातीय उन्माद से भरा होता है। लालू जी ने वही किया। लालू जी ने बीजेपी का डर दिखा के, एनडीए का डर दिखा के मुस्लिमों को अपने पास जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता तो कहीं ना कहीं आ जाती है। और अब बिहार में इतने अधिक शैक्षणिक विकास हुए और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो माइनॉरिटी के लिए काम किए, उनके सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट को इंश्योर करने का काम किया, परिणाम स्वरूप अब उनमें भी जागृति आ गई है। और उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि जब कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन बिहार में हुए थे तो आरजेडी जैसी पार्टी चारों खाने चित हो गई थी, शून्य पर आउट हो गई थी। तो यह हमारे विजनरी लीडर का जो जाति या धर्म के विकास और मुक्त जो कार्यक्रम है उसका परिणाम है। बिहार की जाति नहीं देखिए नहीं राकेश जी मुझे बात करने अच्छा चलिए 30 सेकंड और वही कांग्रेस है, नहीं ये वही कांग्रेस और आरजेडी है जिसने माइनॉरिटी के वोट बैंक का रहनुमा होने का नाटक किया था। भागलपुर दंगा कांग्रेस के समय हुआ और जब 15 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया, आरजेडी पति पत्नी की जो शासन, परिवारवाद की जो शासन थी, ठीक है सर, उस समय नहीं राकेश जी, लेट द पीपल नो अबाउट द रियलिटी। उन लोगों ने भागलपुर दंगे से जो प्रभावित व्यक्ति थे उसके लिए कुछ नहीं किया। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार
सत्ता में आए तो 2 कमेटियों को गठित किया गया ठीक है और भागलपुर दंगे से प्रभावित लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। ये भारत का ठीक है जरा करण वर्मा भी बोल रहे हैं। 2-3 मिनट आपने बोला परिमल जी, जरा करण वर्मा भी बोल रहे हैं। करण वर्मा जो बार बार जयंत जिज्ञासु मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान लीडरशिप चाहिए तो वो आरजेडी से ही हो सकती है, वो दूसरी किसी पार्टी से नहीं हो सकती है। ओवैसी की कोशिशें जयंत आपने बोला भाई एक बार करण अरे भाई इनको चुप करा दीजिए भाई, यही बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? एक बार उनको बोले नहीं दीजिए, फिर आप ये क्या तरीका है डिबेट का? करिएगा। करण वर्मा मैसेज साफ है, अगर नेतागिरी करनी है तो आरजेडी में आइए, बाहर रहकर नहीं। बाहर रहेंगे तो हम दूर रहेंगे। आपको राकेश जी एक तथ्य बता रहा हूं मैं, और आप मुस्लिम समाज से पूछ भी सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा कब्रों की जमीन को अगर किसी ने हड़पा है तो वो आरजेडी वालों ने हड़पा है। 6 उसमें कन्विक्टेड हैं। ये इनकी हालत है। आप सोचो जरा, कब्र की जमीन हड़प रहे हैं और चाहते हैं मुस्लिम वोट। और हमारे शादाब जी यहां पर बैठे हैं। मुझे तो शादाब जी जून 2022 की आपके ओवैसी जी की, जिनको आपने राष्ट्रीय धरोहर कह दिया है, उनकी लफ्ज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो 4 मेरे गए हैं मैं लात मारता हूं, अल्लाह और सीमांचल के लोग जवाब देंगे इस बात का। बताइए 2022 में वो तेवर, और 25 आते आते तक दंडवत प्रणाम कर दिया कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। आरजेडी आपको भाव नहीं दे रही है। भाई राष्ट्रीय धरोहर के ऐसे हाल होंगे कि नोटा से कम वोट आते हैं और आप तरस रहे हैं कि भाई हमारे को अपना लो अपना लो, और वो आपको भाव तक नहीं दे रहे हैं। तो भाई आप, मेरे तो आपसे गुजारिश है भाई थोड़ी रीढ़ की हड्डी लाइए, अलग चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। क्यों भाग रहे हैं आरजेडी के पीछे बार बार? भाई आप, ये तो आपको फैसला करना चाहिए ना, क्यों ऐसी हालत हो गई। और राकेश जी कमाल की जुगलबंदी है ये, देखिए खींचाता नहीं, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। किसी ने उनको ना घर दिए ना टैप वाटर कनेक्शन दिए। 2% टैप वाटर कनेक्शन थे इनके पास 2019 से पहले, आज करीब 88% है। ले दे करके इनको वोट भी चाहिए, इनकी जमीन भी हड़पनी है, इनके लिए कुछ करना भी नहीं है। तो ये हालत है इन लोग की, तभी ये आज 20-20 साल से सत्ता से बाहर हैं। नोटा से कम वोट आते हैं। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या हालत है इनकी। तो ये एक रियलिटी चेक है आज आपके शो पे। करना धरना कुछ है नहीं और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति। शराबकरण का रिप्लाई करिए भाई। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा कि जब इतनी बातें कही गई थी, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया था, तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। अभी तक कहा जा रहा है कि अभी भी मौका है। कुछ तो रीढ़ की हड्डी दिखाइए, करण वर्मा कह रहे हैं। नहीं राकेश भाई, हम सभी सीटों को लड़ने में सक्षम हैं, और अगर इनका अहंकार नहीं टूटेगा तो हम जवाब देंगे। हम कब कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हमने इनके पाले में नहीं, बंटवारा कैसे रुकेगा? शादाब, अगर आप कह रहे हैं कि हम 24 सीटें जीत लेंगे तो काहे का गठबंधन करना? जीतने वाला कभी गठबंधन करता है? अगर अकेले अपने दम पर कोई भी जीत पाएगा, कल को नहीं, कल को आरजेडी को लग जाए या कांग्रेस को लग जाए कि अकेले बिहार में हम सारी सीट जीत सकते हैं या बहुमत ला सकते हैं, वो काहे गठबंधन करने जाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूं? अरे साहब, क्या बीजेपी का एनडीए गठबंधन नहीं है? क्या राजद का कांग्रेस से गठबंधन नहीं है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बाद में मत बोलिएगा कि हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। ये नौटंकी ना कीजिएगा। पूरी सीमांचल और बिहार की जनता देख रही है कि एमआईएम तो गद्दारी की थी कुछ लोगों ने, फिर भी एमआईएम बड़ा दिल दिखा करके लड़ना चाहती थी साथ मिलकर, और लेकिन इन्होंने अहंकार दिखाया, और हम तो पूरी सीटें लड़ने में सक्षम है। शादाब जी, करण भाई मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं इसमें। जो शादाब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी पार्टी को भी पता है कि वो उतरेंगे, मुस्लिम वोट उनको जो भी मिलेगा वो आरजेडी को जाने वाला होगा, उसका नुकसान सीधे आरजेडी को होगा, और यही वो मैसेज देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए शादाब जी एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे तो आज बड़ा दुख हो रहा है इनका यह हालत देखकर। अरे कहां गए वो जलवे जो अंचल के अंदर ओवैसी नाम की जो सुनामी आई है न्याय की, वो आप भी देखिएगा। ठीक है जयंत जिज्ञासु, बार बार शादाब कह रहे हैं कि सुनामी है ओवैसी के नाम की। ओवैसी मंचों से कह रहे हैं यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार, माझी, पासवान, जितनी जाति गिना सकते हैं वो कह रहे हैं देखिए सबका नेता खड़ा हो गया बिहार में, एक अकेले मुसलमानों का नेता खड़ा नहीं हुआ, और वो खड़ा आप लोगों ने नहीं होने दिया। हम हमेशा से ये मानते आ रहे हैं, और ये हमारी सियासत से आपको रिफ्लेक्ट भी होगी कि हम सर्व समावेशी राजनीति करते हैं, हम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करते ही नहीं। और इसलिए हमारी राजनीति का प्लैंक बहुत स्पष्ट है। ये के पास कितने विधायक अब बीच शादाब भाई अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर आपका यही उतावलापन जिम्मेदार है हर चीज के लिए, जिसका आज आप जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर। राजनीति संजीदे तरीके से किया जाता है।
हाँ हम तो नहीं, और हमारे ही लोग आपके आंगन में गए और वापस आ गए। मशीन मात्र है हमारे नहीं हम जो वोट देता रहे आपको जी नहीं तो रोबोट ने सवाल पूछ लिया, इस रोबोट को खत्म कर दो। हमारे और मुसलमान भाइयों के बीच जो ताल्लुक हैं, हमारे और गरीब कमजोर लोगों के बीच जो ताल्लुक हैं, हर मजहब हर जाति के साथ, वो एतमाद के ताल्लुक है, वो भरोसे के रिश्ते हैं, वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, वो एक दूसरे के लिए कद्र के रिश्ते हैं, वो दशकों में बने गए रिश्ते हैं, वो किसी के आने जाने से प्रभावित नहीं हुआ करते, ये दिलों के रिश्ते। अच्छा जैन जिज्ञासु, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। जैन जिज्ञासु, एक चीज में जैन जिज्ञासु, आप लोगों ने हमेशा खारिज किया है नहीं करेंगे ओवैसी से गठबंधन, वो बार बार अभी तक अपील कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों आप लोग नहीं कर रहे हो ओवैसी से गठबंधन? अब ये बताइए कि हम तेलंगाना आंध्रा में जाके तो चुनाव नहीं लड़ते। हमारे एक ही एमएलए हैं केरल में, साउथ इंडिया में, और वो इसलिए हैं कि वीरेंद्र कुमार जी, लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार में उनको मंत्री बनाया। तो आप ये कह रहे हैं ओवैसी की बिहार में कोई सियासी ताकत नहीं है, इसलिए आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं? कमजोर साथी को कौन लेगा? हम कह रहे हैं कि जमहूरियत में किन्हीं को भी कहीं से जाके चुनाव लड़ाने का हक नहीं, वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ एतराज? क्यों आप लोग दूर रख रहे हैं ओवैसी को? वो तो बार बार कह रहे हैं ले लो। नहीं, हमारा जो इंडिया ब्लॉक है राकेश जी, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस मना कर रही है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, वीआईपी है। नहीं, कौन मना कर रहा है फिर? नहीं, हम कह रहे हैं सब मिलके तय करते हैं। तो कौन मना कर रहा है? आप नहीं, मुझे पर्टिकुलर होकर जयंत जिज्ञासु, आप एमआईएम से व्यक्तिगत तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, आरजेडी क्या एमआईएम से गठबंधन के पक्ष में है, हाँ या ना? हम कह रहे हैं कि हमने तो पूरा समर्थन दिया था वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को, हम तो वहां नहीं चुनाव। अरे नहीं, यहाँ गठबंधन में आप चाहते हैं कि नहीं? आपकी पार्टी चाहती है कि नहीं जयंत जिज्ञासु? अगर वो नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर ओवैसी साहब चाहते हैं कि बिहार में सेकुलर वोटों का डिवीजन नहीं हो और इंडिया ब्लॉक की सरकार बने, तो वो हमको समर्थन दे दें, चुनाव नहीं लड़े। यहाँ कौन उनको रोका है? हर जगह चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? हम तो नहीं जाते सब जगह, क्या परेशानी है? और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो लड़े, वो स्वतंत्र है लड़ने के लिए। शादाब, अब देखिए कंडीशन है कि अगर आपको आरजेडी का साथ चाहिए तो बोरिया बिस्तर समेट लीजिए बिहार से, चुनाव मत लड़िए, और नहीं अगर जीतेंगे तो ये भी एक संदेश है कि फिर पिछली बार की तरह 4 लिया था, 1 छोड़ा था, आपकी पूरा ले लेंगे। उनको लड़ने से कौन रोक रहा है? राकेश जी, आप बात कर रहे हैं, वो लड़े ना भाई। तेलंगाना के संबंध में मेरे भाई, तेलंगाना में यादव भाइयों को जागरूक करिए और आइए चुनाव लड़िए तेलंगाना में। हम यादव राजपूत नहीं करते हैं, हम समाज बनाते हैं, समाज के हर हिस्से से हमारा ताल्लुक है। मैं आपके बीच में नहीं, आप एक फिरका परस्त की तरह बोल रहे हैं, आप एक जातिवादी मानसिकता के साथ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है कि तेजस्वी जी के प्रवक्ता फंस गए। क्यों? आप बताइए कि जिस पार्टी ने हम ओवैसी वाली राजनीति थोड़े करते हैं। आप लोकतंत्र में बैरिस्टर साहब से कहिए, कहेंगे आप चुनाव न लड़िए, आप ठेकेदार बैरिस्टर साहब से जाके कहिए कि ढोल पिट्ठू काहे बजवा रहे हैं सड़क पर। एमयू किशनगंज का क्या हाल है? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बना है, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका कोई है तो सीमांचल है। और अगर वहां की बात करना है, ठीक, अब जरा एक बार जगदीश शर्मा को फिर से लाइए। जगदीश जी, जयंत जिज्ञासु ने तो एजेंडा क्लियर कर दिया, वो नहीं है एमआईएम से गठबंधन के पक्ष में। ऐसी खबरें बहुत आई कि आपकी पार्टी के कुछ नेता तो चाहते थे कि ओवैसी से गठबंधन हो जाए, कुछ नहीं चाहते थे, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी चुप हो गए। क्या है आप लोगों की राय, क्या है, क्यों दूरी क्यों? देखिए, राहुल गांधी तो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वोट चोर के मुद्दों को लेके, और चुनाव का मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है, चुनाव जवाब नहीं दे पा रहा राहुल गांधी का। असली मुद्दा ये तो दोनों भाई को आप लड़वा गए। सर वो मुद्दा होगा, वोटर सत्यापन पर 10वीं बार डिबेट हो चुकी है, कर रही है, आपने अपनी बातें रखी हैं। आज का मुद्दा ये है कि ओवैसी बिहार में मुसलमानों का नेता खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप लोगों से गठबंधन की दुहाई कर रहे हैं, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज का मुद्दा ये है, चिंता कर रहा हूं भाई, हमें कांग्रेस चुनाव की चिंता है कि चुनाव लूटने की तैयारी पूरी चल रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं चुनाव लूट चुका है। एक मैच फॉर्मेलिटी होनी है, वो 14 तारीख हो जाएगी। क्या करा चुनाव ने? नकली वोट हटाई, मुर्दों की वोट हटाई। अरे भाई सुन तो लो, आपने चुनाव लिस्ट दी, हाँ बहिष्कार करने का तरीका बहिष्कार ही है, एक दिन ये भी होगा ना चुनाव को, जब ये बात कर रहे हैं उसका तरीका ही बहिष्कार है। आप चुनाव को छोड़ दीजिए, चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा, करण वर्मा 30
सेकंड आपको देता हूं, फिर विजय जी आता हूं। करण वर्मा, जगदीश जी की सुई एक जगह जाकर अटक गई है, वो उस जगह से इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि 14 नवंबर को नतीजा क्या आ रहा है। जय जिज्ञासु, आप लोग बहुत मंथन करिएगा भाई, अगर कांग्रेस का यही रुख है तो, क्योंकि आप देखिए वो आप तो फिर भी स्टैंड ले रहे हैं, जगदीश जी एकदम स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देखिए राकेश जी, अगर ये इतने सीरियस थे जैसे ये बता रहे हैं, पहली बात तो एक भी एफिडेविट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कोर्ट में। इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो तो छुट्टी मनाने चले गए, यहां पे आग लगाई इन्होंने, बाइक रैली वैली निकाली, तेजस्वी को अपना नेता भी नहीं मानना, छुट्टी मनाने चले गए, फिर कोलंबिया चले गए देश के विरुद्ध बातें करने के लिए। तो भैया अगर इतने सीरियस थे बिहार में रहना था, ये हार पहले ही मान चुके हैं। जगदीश जी ने आज हथियार डाल दिए हैं, उन्हें पता हार निश्चित हो गई है, तो भाई बहाना एक तैयार है हमारे पास वोट चोरी का। ठीक है, हालत है इनके। विजय भाई बोलिए, फिर परमल जी आ रहा हूं। विजय भाई बोलिए, आप इशारा कर रहे थे, खड़ा मोदी के पीछे। अरे रुक जाइए जगदीश जी, आप एक ही जगह फिर देखिए राकेश जी, बोलिए। ये तो अरे भाई मैं तो एक ही कांग्रेस ने और ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ताओं ने मान लिया कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रहा है। और ये अलूल जलूल जो आरोप लगा रहे हैं, इनको बताइए कि मामला सब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपत्ति क्यों नहीं इन्होंने दर्ज कराई? झूठ बोलते टीवी के ऊपर बैठ के आके। मैं बताता हूँ, ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, तो मुसलमान इनके राज में इतना पिछड़ा क्यों था? जरा उसका जवाब दे दीजिए। अरे जगदीश जी, आप लाइए ना, सबूत लाइए, आप बताइए, मुझे सुप्रीम कोर्ट चाहिए आज भी, वहां मामला सब जुडिश है। तो आप डिबेट को कहां ले जाने? आपके पास जवाब है नहीं, देख लेना। आपको जनता ने कहा कि 40 साल से आप राज में नहीं हो बिहार के अंदर, ये भी सच्चाई है। और ये जो आरजेडी वाले कहते हैं नौकरी, अरे जमीन का बदले नौकरी तो ये देते थे। ठीक, इनके याद में परिमल जी, क्या आप लोगों को ये लगता है कि 4 के बदले 24? शादाब की जो बातें हैं, कांग्रेस की जो आज इस डिबेट में बातें हैं, इससे आपकी चुनावी लड़ाई आसान हो रही है, आप लोगों को लगता है? देना पड़ेगा। हाँ ठीक है जगदीश जी, रुक जाइए। तारीख को सारे रोग ठीक सामने आएंगे। यहाँ तो कांग्रेस और आरजेडी पहले ही वोट चोरी के आधार पर वो लोग हार जाएंगे, इसका प्रलाप करते रहे हैं। लगातार ये लोग रोते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, अब हम 2025 में हारने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आरजेडी और ओवैसी जी के बीच गठबंधन का प्रश्न है, तो मैं एक बात बतला दूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 100% बिहार के माइनॉरिटी भाई भारत के साथ थे, जबकि कांग्रेस और आरजेडी पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखलाई दी थी। और उस समय ओवैसी जी की भी जो प्रवृत्ति थी वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थी, हम लोगों ने भी सराहना किया था। ठीक, तो अब आरजेडी को है कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जो करते हैं, भय दिखलाते हैं, राष्ट्र विरोधी पर्टिकुलरली तत्वों को जो प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, यदि ओवैसी के गठबंधन में चले आएंगे। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, चर्चा बहुत दूर तक जाएगी। 14 नवंबर तक ये चर्चा चलेगी कि आखिरकार किसको कितना नुकसान, किसको कितना फायदा। ओवैसी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.